उद्धव ठाकरे की पार्टी में पड़ी फूट को ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 लोकसभा सांसद मंगलवार की देर रात उद्धव ठाकरे से आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए थे और दिल्ली पहुंच गए थे। कहा जा रहा था कि बुधवार को ये सभी लोग एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस घटनाक्रम को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इन बागी सांसदों की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि वो कब एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच खबरें ये भी आने लगी हैं कि कुछ वजह ऐसी है जिसकी वजह से इन 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने की पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लग चुका है। इस वीडियो में आज हम इसी की बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है वो 2 कारण जिसकी वजह से जो बागी सांसद हैं वो अब तक एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत की खबरें पिछले 3 महीने से आ रही थी, लेकिन इस बगावत को सबसे ज्यादा हवा मंगलवार की देर रात लगी जब उद्धव ठाकरे के 6 सांसद उद्धव ठाकरे को छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। कहा जा रहा था कि ये लोग बुधवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने प्रस्ताव रखेंगे और प्रस्ताव रखकर पहले ये लोग अलग गुट बनाएंगे और फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इन सांसदों के अब तक एकनाथ शिंदे की पार्टी में विलय होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जानकारी यह सामने आई है कि एकनाथ शिंदे ने जो इन सभी लोगों को वादा दिया था वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि अब तक इन लोगों ने एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने का काम नहीं किया है। जानकारी सामने आई है कि इन 6 जो सांसद हैं इन लोगों ने एकनाथ शिंदे से ये कहा था कि उन्हें पूरी की पूरी लीगल मदद दी जाएगी अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि अगला जो चुनाव होगा उस चुनाव में इन लोगों को ही टिकट दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी मांग की गई थी कि जिन इलाकों से ये आते हैं उन इलाकों में इन लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, बाहर से कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। इसके अलावा इन सभी बाकी सांसदों ने एकनाथ शिंदे से यह भी मांग की थी कि अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें इनाम के तौर पर राज्य मंत्री तक का पद चाहिए और अब तक यही सारी बातें पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इन लोगों ने अब तक उस पेपर पर साइन नहीं किया है जिसके चलते ये लोग एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे। तो सबसे पहला कारण ये बताया जा रहा है। वही दूसरा कारण बताया जा रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने के लिए लोकसभा में लगभग 6 सांसदों की जरूरत है, लेकिन अंदर खाने ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो 6 सांसद जो हैं वो उद्धव ठाकरे से आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए हैं। उनमें से एक सांसद जो हैं वो पूरी तरह से मन नहीं बना रहे हैं। वो अब तक पूरी तरह से मन नहीं बना चुके हैं कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे और इसी के चलते कहीं ना कहीं इन सांसदों का एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने का जो रथ है वो रुक चुका है। आपको बता दें कि अगर 5 सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाना चाहते हैं या फिर उद्धव ठाकरे से अलग होना चाहते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू होगा और उस तरह से इन लोगों की जो सांसदी है, जो सीट है वो जा सकती है और इसी के चलते कहा जा रहा है कि यह मामला अभी तक अटका हुआ है। आपको बता दें कि आज दिल्ली में जो संसदीय बोर्ड थी लोकसभा की उसकी एक मीटिंग शिवसेना यूबीटी की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें 3 सांसद आए थे, लेकिन जो बागी 6 सांसद है जिसके अंदर भाऊ साहब वाकचौरे, नागेश अस्टीकर, संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, संजय जादव और ओम राजे निंबालकर, ये कोई भी जो है वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ है। जिसके बाद ये चर्चा तो तेज हो चुकी है कि इन लोगों ने मन तो बना लिया है अलग होने का, लेकिन पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हुई है। हालांकि इस मीटिंग के बाद ये कहा गया है कि इन सभी सांसदों को एक नोटिस भेजी जाएगी और जिसमें उन्हें ये कहा जाएगा कि आप आपकी
आप क्यों नहीं इस मीटिंग में पहुंचे, उसके लिए स्पष्टीकरण दें। तो फिलहाल स्थिति बनी हुई है काफी सस्पेंस, क्योंकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ये जो 6 सांसद है ये सच में एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्या उनकी डिमांड पूरी हुई है, नहीं हुई है, इसकी वजह से ये रुके हुए हैं? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ का डर इन लोगों को सताया जा रहा है? ये सारी चीजें इस वक्त सस्पेंस में बनी हुई हैं। देखना जरूरी है कि कल क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि कल शिवसेना का वर्धापन दिवस है और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि इन सभी लोगों को एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी में कल शामिल कर सकते हैं। तो स्थिति काफी कंफ्यूजन वाली है, काफी सस्पेंस बनी हुई है। अब सबकी नजरें टिकी हुई है कल होने वाले शिवसेना के मेड़ावे में।